my channel, and in this video I will be providing you class 10 geography के chapter number 1 के important question. So without any further delay let's start it. तो सबसे पहले definition किसकी? Resources, sustainable development, agenda 21, sheet erosion, strip cropping, net zone area, growth cropped area, shelter. इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो 1-2 नंबर में आ ही जाता है। इसके अलावा जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें भी ये आ जाता है। ठीक है, लाइक डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन बन के जब एक बड़ा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स वाला, तो उसमें ये 1-2 नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो इसको याद कर लेना। Next, consequences of environmental degradation do not respect national and state boundaries support the statement. तो environmental degradation है, वो चाहे इंडिया में हुआ हो चाहे चाइना में हुआ हो, नो मैटर कि किस कंट्री के लोगों ने उसे किया है, नुकसान उससे सभी को होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको जस्टिफाई करो। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि उसमें से हमें देखना पड़ता है कि कितने रिसोर्सेज कहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम रिसोर्स प्लानिंग में कर रहे होते हैं और हम इतने बड़े लेवल पर कर रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट बेनिफिट डज इंडिया गेन फ्रॉम हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ लैंडफॉर्म? तो इसका मतलब क्या है? देखो, इंडिया के पास माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, आइलैंड भी हैं, ये सारी वेरिड लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब इनका इंडिया को क्या बेनिफिट मिला हमें वो बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड भांगर? खादर और भांगर में क्या डिफरेंस होता है? खादर न्यू एलिवेल सॉइल होती है, भांगर ओल्ड होती है थोड़ी सी। खादर थोड़ी सी ज़्यादा फर्टाइल होती है और भांगर थोड़ी सी कम फर्टाइल होती है। ये आपको डिफरेंस इसमें लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया सम रीजन आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? Support your answer with any 3 example and what can be done to overcome this limitation. तो आप बताओगे कि क्या आप इस बात से अग्री करते हो या फिर नहीं। तो आप क्या लिखोगे कि हाँ हम अग्री करते हैं। एग्जाम्पल क्या दोगे कि जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। मैं बता देती हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे कि राजस्थान में पानी कम है। ठीक है, सभी को पता है, लेकिन वहाँ पर सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो ये हो गया आपके एक एग्जाम्पल। ठीक है। देन नेक्स्ट, जस्ट 25 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। 5 मेजर्स बताने आपको लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी। सोसाइटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों होना चाहिए और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। रिसोर्स को समझदारी से यूज़ करने से क्या हमें पॉजिटिव आउटकम मिलेगा? क्या लिखोगे इसमें कि हमारी रिसोर्सेज ज़्यादा देर तक चलेंगी। ठीक है, रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखोगे। नेक्स्ट क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लेड टू न्यूमरल्स प्रॉब्लम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो अगर तुम रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करोगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में उसका इस्तेमाल करोगे, तो क्या होगा कि तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करना। ऑब्वियसली फिर वो जो हम चीज़ें अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये 2-3 पॉइंट देखो मैंने क्या लिखे हैं। मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पर्टिकुलर स्टेट। जैसे इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सुनो। आपको कोई स्टेट दे देंगे, फॉर एग्जांपल पंजाब, और आपको पूछेंगे कि पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न क्या है। क्या ऐसी मेन चीज़ है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उस स्टेट में। ठीक है, वो तो सभी से रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमें मेन रीज़न बताना है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी भी सॉइल की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे कि लीचिंग। ठीक है, अब ये किस सॉइल की है वो आप बताओ। तो ये जो लीचिंग है ना, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो कौन सी सॉइल है। ठीक है, तुमने भी कर लिया होगा और मुझे पता है तुम कमेंट्स में आंसर लिखने वाले हो। ठीक है। नेक्स्ट,
शॉर्ट नोट ऑन सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट नोट ऑन सॉइल। सॉइल पर शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है, ठीक है, हो सकता है आ जाए, हो सकता ना आए, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है, ये तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके साथ मैं आपको और भी चीज़ें इसी वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। वो क्या है, ये देखो, मैंने बीच में कुछ ऐसी डायग्राम्स, कुछ ऐसी पिक्चर्स भी इंक्लूड कर दिए जिस पर क्वेश्चन आ जाता है। एमसीक्यू में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन हाँ, इसे तुम एक बार ध्यान से आराम से बैठकर देखना कि इसमें क्या गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक सेकंड ग्राफ है, ठीक है, इसे भी एक बार ध्यान से देखना है कि इसमें क्या क्या गिवन है और समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, ठीक है। तो इसे देख लेना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।